बिहार के मनीष रंजन की भी हत्या हुई है। सासाराम के रहने वाले थे मनीष रंजन। करगहर थाना के अरूही गांव के मूल रूप से ये निवासी थे। हैदराबाद में आईबी में कार्यरत थे मनीष। परिवार के साथ कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे। पत्नी और 2 बच्चों के सामने ही आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। आतंकियों ने न राज्य पूछा, न भाषा पूछी, न जाति पूछी, सिर्फ और सिर्फ धर्म पूछकर हिंदू जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही उन्हें गोली से छलनी कर दिया गया। आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। ये तस्वीर मनीष रंजन के परिवार की हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मनीष रंजन की भी हत्या हो गई है। बहरहाल ये पूरा परिवार इस वक्त हैदराबाद में था क्योंकि मनीष रंजन वहीं पर कार्यरत थे, लेकिन उनके सासाराम स्थित आवास की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूरा परिवार गमगीन है और ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आक्रोश इस वक्त उनके भीतर होगा। भले ही वो अपने बेटे के गम में हो, लेकिन उसी आक्रोश के साथ वो चाहते होंगे कि जिस आतंकवादियों ने मेरे बेटे को मारा, ठीक वैसी ही घटना उनके साथ भी हो। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, बहुत बड़ी घटना है जिसने पूरे देश को दहला तक कर रख दिया है और पूरे देश भर से जहां वहां पर्यटक पहुंचे हुए थे, वहीं बिहार के मनीष रंजन भी वहां पर थे। इस वक्त उनके परिवार में क्या हो रहा है? जाहिर है सब गमगीन है माहौल और लोग आक्रोशित भी हैं। देखिए, निश्चित तौर पे परिवार जनों की अगर बात करें तो पूरा परिवार जो है वो इस हकीकत को स्वीकारने को तैयार नहीं है। जो परिवार के लोग हैं उनमें कह सकते हैं कि जो दुख की घड़ी है, सभी मर्माहत हैं। और जब से इनके परिवारजनों को ये इस बात की जानकारी मिली है, तभी से परिवार के जो सदस्य हैं सभी का रो रो कर बुरा हाल है। थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी न्यूज़ 18 को हुई कि ये जो मनीष रंजन है ये मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के करगहर थाना के अरूही गाँव के मूल निवासी थे। और इसके बाद जो हमारे आधिकारिक रूप से बात हुई है, वहाँ के डीएम से बात हुई है और एसपी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि परिवारजनों के पास जो है अधिकारी की टीम गई है और जो प्रयास है ढांढस बांधने की या जो भी है वो किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इनके परिवार के जो लोग थे, माता पिता थे, वो चाहते थे कि हमारा बेटा देश की सेवा करे और इस सपने को साकार किया। मनीष रंजन ने आईबी में इंस्पेक्टर रैंक के पद पर पदस्थापित थे और छुट्टियों को मनाने के लिए ये गए थे अपने परिवारजनों के साथ। जैसे इनके करीबी मित्र से जो हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मनीष रंजन की पत्नी वो काफी दिनों से चाह रही थी कि वो कश्मीर जाए, पुलवामा और जो पहलगांव है या फिर सोनमर्ग है, उस जगह पर घूमने की उनकी अपनी एक तमन्ना थी। वाकई अमित, जाहिर है कश्मीर को कहते हैं कि ये जन्नत है और जब भी छुट्टी मिलती है लोग सोचते हैं कि कहीं बेहतर जगह पर घूम कर आया जाए। उन्हें क्या अंदाजा था कि इस तरह की घटना उनके साथ हो जाएगी। अमित, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ मनीष के चाचा जी खुद आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आलोक जी, ये बहुत ही गमगीन घटना हुई है, दुखद घटना है, क्या कहेंगे आप? जाहिर है आपके पास शब्द नहीं होंगे, लेकिन जी क्या बोला जाए, कुछ दुखद घटना, दुखद नहीं है, बहुत दुखद है। हेलो जी आलोक जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। घटना हमें हर पेशेंट है, बड़ा से बाहर है घटना, क्या हम कहें। हेलो हेलो जी जी आलोक जी, जाहिर है कि ये बहुत दुखद घटना है और इसमें आपकी बेटी को आपने खो दिया है। क्या चाहते हैं आप भारत सरकार से? न्याय चाहेंगे, और क्या चाहेंगे, न्याय होना चाहिए। तो आलोक जी, क्या आप चाहते हैं कि मनीष के पूरे परिवार को बिहार लाया जाए, मनीष को वापस लौटाकर बिहार लाया जाए? क्या ऐसी इच्छा है आपकी? कहीं नहीं हो गई। आखिरी बार कब बात हुई थी आलोक जी आपकी मनीष से? 1 माह पहले बात हुई थी जी, 1 माह पहले बात हुई थी।
तो उस समय आपको ये खबर थी कि ये पूरा परिवार इस वक्त घूमने जा रहा है कश्मीर? नहीं मालूम था, घूमने जाना था हम लोगों को। जी। हम भी हॉट पेशेंट है, इसीलिए हम नहीं जा पाए। और कौन कौन गया था मनीष के साथ, और कौन कौन गया था? वाइफ थी उसकी, 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। जी। 2 बच्चे। तो अभी उनके परिवारजनों से आपकी बातचीत हो पा रही है जो इस वक्त कश्मीर में है? उनकी वाइफ से, उनके बच्चों से क्या आपकी बात हो पाई है? अभी तो बच्चों से नहीं, अपने भाई के जो बच्चे हैं जो हैं उनसे बात हुई। अब डायरेक्ट बात हम हॉट पेशेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि अब वो तो रो रही है, तो उससे क्या बात करेंगे हम भी नहीं हम बात कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग निकल रहे हैं, झालदा निकलने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कहाँ निकलेंगे आप पूरा परिवार इस वक्त? कहाँ मतलब आप हम लोगों की मुलाकात कहाँ हो पाएगी? झालदा हम निकलेंगे, बंगाल निकलेंगे। आलोक जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त परिवार वहाँ कश्मीर में है वो कहाँ पर है, और मनीष को कहाँ रखा गया है? क्या किसी भी बात की जानकारी आपके पास है? उसको हमको बताना पड़ेगा बेबी। तो वहीं पर कहाँ लोग परिवार वहीं श्रीनगर में ही लोग है। अब श्रीनगर है, वाइफ से अपने बात करा रहे हैं आपसे हम। हेलो जी जी। तो हम वाइफ से अपने बात करा रहे हैं, बात करो। हेलो जी जी, बोलिए। इस वक्त पूरा परिवार कहाँ है मनीष का, अगर आपको जानकारी हो तो? उनकी पत्नी, उनके बच्चे कश्मीर में इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? हमको तो पूरा नहीं मतलब है, हम लोग तो खुद मातम में पड़े हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं, तैयारी में हैं लड़का लोग। वही भैया रहते हैं, इनके भाई वही ना। जी जी। जा रहे हैं हम लोग वहीं से, कुछ नहीं पता चल रहा है हम लोग को। जी जी, मतलब कश्मीर से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं, हमको नहीं बात हो रहा है बहू से। तो मनीष को कहाँ लाया जाएगा, कोई जानकारी आपके पास? हाँ, वो झालदा आएगा लोग, लेकर आएगा लोग। हमको तो यही जानकारी है कि झालदा आएंगे। इसके अलावा क्या आपको जानकारी थी कि ये पूरा परिवार घूमने जा रहा है? क्या आप लोग भी इनके साथ जाने वाले थे? हम लोग जाने वाले थे, लेकिन इनका तबीयत नहीं ठीक, बाईपास हुआ है इनका हार्ट का। जी जी। इसलिए गर्मी में बहुत दिक्कत होता है जर्नी में। नहीं हम लोग जा पाए, लेकिन घूमने के लिए पता था कि जाने वाले हैं लोग। मनीष के बच्चे कितने बड़े हैं, इसकी जानकारी है आपको? मनीष के बड़ा वाला लड़का है जो कि 12 बरस का होगा जी, और लड़की होगी 8-9 साल की। यानी कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे हैं। चलिए, हमारी संवेदना आपके साथ है। हम आशा करते हैं कि किसी भी तरीके से न्याय आप तक पहुंच पाए। जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश इस वक्त मर्माहत है और हम सभी की संवेदना आपके साथ है। न्यूज़ 18 की संवेदना आपके साथ है। आप क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं भारत सरकार से? हम तो चाह रहे हैं कि जो मेरा बच्चा का जान लिया है उसको तो पूरा दंड चाहिए। जी। आधा परिवार वहाँ, आधा यहाँ। इस वक्त आप मनीष के चाचा और चाची को सुन रहे थे। उन लोगों ने अपनी पीड़ा बयां की है और साफ तौर पर उनका कहना है कि किसी भी तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी हमारे बच्चे को मारा है उन्हें भी उसी तरह मारा जाए, तभी हमें न्याय मिल पाएगा। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित लगातार बने हुए हैं पटना से। अमित, जाहिर है अब चाचा चाची ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की है वो जायज़ भी है और हमारी भी संवेदना उनके साथ है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि इस वक्त जो कश्मीर में पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद है, जो लोग वहाँ बच गए हैं वो कैसे वापस आएंगे? क्या इसके लिए भी कोई पहल की जा रही है? लेकिन निश्चित तौर पे जो रक्षा मंत्रालय है उसके तरफ से ये पहल की गई है। जितने भी घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी के परिजनों को
उनकी बॉडी भेजा जाएगा, पहुंचाया जाएगा और इसके लिए विधिवत जो है प्लेन की व्यवस्था की गई है। तो सभी जो दिवंगत व्यक्ति हैं सभी को भेजने की तैयारी जो है वो बड़ी बात है कि मनीष के संदर्भ में जो जानकारी जो आलोक प्रियदर्शी से जो बात आप कर रही थी उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कई अहम जानकारियां दी थी कि मनीष जो है वो बचपन से ही देश भावना थी और उनके माता पिता चाहते थे कि वो देश की सेवा करे और इसीलिए उन्होंने आईबी में अपना योगदान दिया। पहले ही प्रयास में उनका चयन हुआ था, इंस्पेक्टर रैंक पे फिलहाल वो पदस्थापित थे हैदराबाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में और लगातार जो बड़ी जो इनपुट्स हैं वो देश हित को लेकर के दिया करते थे। हैदराबाद में खासतौर पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें इनका एक अहम रोल हुआ करता था और बचपन से ही काफी शांत विचार के थे। जो परिजनों ने बताया कि जब स्कूल ये जाते थे उस समय से ही जितने भी स्कूल के कार्यक्रम होते थे उसमें देश भक्ति से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते थे उसमें ये खासतौर पे चलिए अमित